श्री महाभारत खिल भागे। उभय पक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध। विषमपायन जी कहते हैं, राजन, वे दोनों ओर की सेनाएं वहां एक दूसरे से मिल गई। वे ध्वज और अन्य उपकरण से संपन्न थी। दोनों ही दलों में बड़े बड़े परिघ संचित थे। दोनों ही सेनाएं गदा और शक्तियों से भरी पूरी थी। दोनों में भैरी और झांझ की ध्वनि हो रही थी। दोनों ही डिंडिम घोष से व्याप्त थी। दोनों ही दलों के सैनिकों के बड़े बड़े शस्त्र, शूल, खड्ग और श्रेष्ठ धनुष ले रखे थे। महाराज, दोनों सेनाएं एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखती थी। दोनों भयंकर युद्ध करने लगी। उनके धनुषों से छूटे हुए शस्त्रों, बाण देहधारियों के शिरों को विदीर्ण करके दूर तक चले जाते थे। राजन, योद्धाओं की भुजाओं से छूटे हुए खड्ग शत्रु की छाती में घाव करके जब उछलते तब उनके सिर काट करके आकाश में चले जाते। क्षत्रियों की भुजाओं द्वारा फेंके गए परिघ राजाओं तथा राक्षसों के अनुपम शीर को तिल तिल करके काट डालते थे तथा एक दूसरे की वध की इच्छा से गर्जन करने वाले दैत्यों के भी टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। राजेंद्र, दैत्य, राक्षस और राजा रोग सब और एक दूसरे पर परिघों को पर प्रहार करते थे तथा अन्य महाबली वीर शिला पर तेज करके धनुष से छोड़े गए सर्पाकार बाणों द्वारा गहरा आघात करते थे। राजन, मतवाले हाथियों के समान पराक्रमी राक्षस और अन्य दानव धनुष से छोड़े गए महान बाणों द्वारा परस्पर चोट पहुंचाते थे। वहां सब और हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से, रथ रथों से और सवार सवारों से भिड़ गए। पट्टिश, खड्ग, बाण समूह सैनिकों को भी काट गिराने वाला कुंत, शक्ति, परिघ, परास और फरसों द्वारा महाभयंकर भिंदीपाल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा सभी योद्धा रणभूमि में एक दूसरे को मारने लगे। इधर उधर दौड़ते और विकट गर्जना करते हुए राक्षस, दानव और क्षत्रिय शिला पर तेज कर धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा सब और परस्पर प्रहार करते थे। महाराज, कोई बड़ी बड़ी तलवारों से मारे जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही महापराक्रमी वीरों के मस्तक गदाओं के आघात से चूर चूर हो गए। महाराज, कितने ही परिघधारी योद्धाओं ने अपने परिघों द्वारा शत्रुओं की गर्दनें तोड़ डाली। उन मारे शत्रुओं में से कुछ तो यमराज के राज्य में गए और कुछ स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वे अपने मृत शरीर को देखते हुए अप्सराओं से जा मिले। कितने ही योद्धा परायों और अपनों को भी मार करके भ्रांत से हो गए थे। इसी बीच में शस्त्रों, शंखों और बहरियों की ध्वनि होने लगी। सेना में सब और बहुत से मृदंग बजने लगे। सूर्य मध्यान्ह काल में पहुंच करके जब घोर ताप देने लगे, उस समय विशाल एवं विकराल पेट वाले विकृताकार पिशाच और महाघोर राक्षस आकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत सा रक्त पीने और केश युक्त मांस खाने लगे। वहां ढेर की ढेर लाशें पड़ी थी। खड्गों द्वारा गिराए हुए बिना सिर के धड़ एकत्र हो गए थे। वे शव का भक्षण करने वाले पिशाच युद्ध भूमि में परस्पर बहुत से देश का विभाजन करके मृतकों के मांस खाते थे। अंतर बहुत से बाज, हिंसक जंतु, कंक, गिद्ध तथा अन्य पक्षी इधर उधर से आकर के अपनी चोंचों से मुर्दों का खींच खींच करके खाने लगे। निश्रेष्ठ, उस युद्ध में 87,000 हाथी मारे गए तथा 30 करोड़ अच्छे घोड़ों का संहार हुआ। रथियों सहित 1 लाख रथ नष्ट हुए। वहां 30 करोड़ शस्त्रधारी घुड़सवार गहरी चोट खा करके मारे गए थे। सूर्य के मध्यान्ह काल में पहुंचते पहुंचते कितने ही योद्धा घायल होकर के रणभूमि से निकल गए और कितने ही प्यास से पीड़ित होकर के पुष्कर सरोवर में घुस गए। कितने ही सैनिक पृथ्वी का आलिंगन करके पड़ गए और रणभूमि में अपने को भयभीत बताने लगे। कितने ही योद्धा केश खोले हुए रथों को छोड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। कितने ही घुड़सवार दांतों से होठ दबाए सामने मारे गए। निश्रेष्ठ, इस प्रकार पुष्कर तीर्थ में अत्यंत अद्भुत महान युद्ध हुआ। पूर्व काल में जिस प्रकार देवासुर संग्राम हुआ था, वैसा ही वह भी था।
इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में संकुल युद्ध विषयक 122वां अध्याय पूर्ण हुआ। 123वें अध्याय में श्री कृष्ण और विचक्र का घोर युद्ध तथा विचक्र का वध। विषमपायन जी कहते हैं, राजन इसी बीच में वहां द्वंद्व युद्ध होने लगा। शांग धनवा गदाधारी श्री कृष्ण ने विचक्र के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। बलभद्र ने हंस के साथ और सात्विकी ने डिंबक के साथ लोहा लिया। नरभक्षी हिडिंब वसुदेव तथा उग्रसेन के साथ युद्ध करने लगा। किसी के सामने दीनता न प्रकट करने वाले शेष वीर शेष योद्धाओं के साथ जूझने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य की छाती में 73 बाण मारे। उन बाणों की धार बड़ी तीखी थी। उन्होंने रणभूमि में विस्मय प्रकट करते हुए उस दैत्य पर प्रहार किया था। तब उस दानव ने भी अपने श्रेष्ठ धनुष को कान तक खींच करके एक सुदृढ़ और पैने बाण से देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की छाती में शचीपति इंद्र के देखते देखते प्रहार किया। वक्षस्थल में उसके बाण की चोट खा करके भगवान जनार्दन विष्णु रक्त वमन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सृष्टि के आदिकाल में उन्होंने प्रजावर्ग को अपने मुख से प्रकट किया था। तदनंतर कुपित हुए भगवान ऋषिकेश ने एक शूरप्र से उस दानव की ध्वजा काट डाली। फिर उसके चारों घोड़ों को मार करके 3 बाणों से साथी को भी काल के गाल में डाल दिया। तदनंतर तारका में संग्राम की भांति उन्होंने अपना महान शंख बजाया। तब क्रोध से मूर्छित हुए उस दानव ने सहसा रथ से उछल करके एक दुस्सह शक्तिशाली एवं महाभयंकर गदा हाथ में ले रही और उसके द्वारा उस दैत्यराज ने पहले तो श्री कृष्ण के किरीट पर आघात किया, फिर उनके ललाट में चोट पहुंचाई। तत्पश्चात वह जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। इसके बाद उस दानव ने एक बहुत बड़ी शिला उठाई और उसे 10 बार घुमा करके भगवान श्री कृष्ण की छाती पर दे मारा। उस शिला को अपनी ओर आते देख करके भगवान श्री कृष्ण ने हाथ से पकड़ लिया और उसी से उस दैत्य पर आघात किया। उस पर हार से पीड़ित होकर के वह दैत्य प्राणहीन सा हो गया और लंबी सांस सा खींचता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर होश में आकर के वह दैत्य कुपित हो उठा। क्रोध से उसकी आभा दुगनी होगी। उसने भयंकर परिघ लेकर के भगवान जनार्दन से इस प्रकार कहा, गोविंद, इस परिघ से मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर्ण किए देता हूं। उन दिनों जब देवासुर संग्राम हो रहा था तुम मेरा पराक्रम जान चुके हो। जनार्दन, वे ही दोनों मेरी विशाल भुजाएं हैं और वह ही मैं हूं। वीर, तुम मेरे बल को जान चुके हो तो भी मुझसे युद्ध करते हो। महाबाहो, मेरी भुजाओं से छूटे हुए इस परिघ को रोको तो सही। ऐसा कह करके उस दैत्य ने सब लोगों के देखते देखते शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण पर वह परिघ चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस परिघ को हाथ से पकड़ लिया और अब तो शीघ्र ही मारा जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी तीखी तलवार से उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब उस दैत्यराज ने 100 शाखा और बहुत ऊंची शिखा वाले एक विशाल वृक्ष को उखाड़ करके उसे विस्तृत यश वाले भगवान श्री कृष्ण पर दे मारा। माधव श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से उस वृक्ष को भी तिल तिल करके काट डाला। इस प्रकार उस दैत्य के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करके भगवान महाविष्णु ने उस समय उसे मार डालने की इच्छा की और एक तीखा बाण हाथ में लेकर के उसे आग्नेय अस्त्र से संयुक्त करके उसके द्वारा उस दैत्य पर आघात किया। उस बाण ने सब लोगों के देखते देखते दैत्य को जला करके भस्म कर दिया और पहले की भांति वह शीघ्र ही भगवान के हाथ में चला गया। फिर मरने से बचे हुए दैत्य 10 दिशाओं में भागते हुए महासागर को चले गए। वे अब भी वहां से लौट नहीं रहे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में श्री कृष्ण का विजय विषयक
23वां अध्याय पूर्ण हुआ। 124वें अध्याय में हंस और बलभद्र का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बाणधारियों में शेष धर्मात्मा बलदेव जी ने तुरंत धनुष लेकर के 10 बाणों से हंस को घायल कर दिया। हंस ने भी बदले में 5 शीघ्रगामी नाराजों द्वारा उन पर प्रहार किया, परंतु हलधर ने पुनः 10 नाराज मार करके बीच में ही उन्हें काट दिया और शीघ्र ही एक नाराज से हंस के ललाट में बलपूर्वक आघात किया। उस नाराज ने गहरी चोट पहुंचा करके हंस को अचेत कर दिया। वह देर तक रथ के पिछले भाग में बैठा रहा। इसके बाद होश में आकर के हंस ने तरकस से बाण निकाला और उससे यदुश्रेष्ठ बलभद्र को घायल करके रणभूमि में देवताओं को विस्मय में डालते हुए उसने सिंह के समान गर्जना की। उसके बाण से आहत होकर के माधव हलधर कुपित उठे और सम्रांगन में अत्यंत उष्ण रक्त वमन करते हुए लंबी सांस खींचने लगे। उनका शीर रक्त से रंजित होकर के कुमकुम से भीगा हुआ सा प्रतीत होने लगा। तब नीलवस्त्रधारी हलधर माधव ने हंस के समान गति वाले वीर हंस को लाखों नाराजों से पीड़ित कर दिया। राजन, उनके धनुष से छूटे हुए वे सुंदर पंख वाले तीखे और भयंकर नाराज हंस के रथ, ध्वज, धनुष, चक्र और दोनों तरकस पर पड़ करके सब ओर से पीड़ा देने लगे। तब बल प्रक्रम के मत से उन्मत्त हुए और समय का ज्ञान रखने वाले हंस ने कुपित होकर के एक बाण से हलधर को घायल करके उनकी ध्वजा काट डाली। फिर 4 बाणों से चारों घोड़ों को मार करके एक बाण से उनके साथी को भी यमराज के हवाले कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए महाबाहु हलधर उस महान समर में गदा लेकर के फुंकारते हुए शेषनाग के समान हंस पर टूट पड़े। हलधर बलराम जी ने उस गदा के द्वारा हंस के रथ, ध्वज, चक्र, अश्व तथा साथी सबको तिल तिल करके काट डाला और बारंबार गर्जना की। बलवान वीर बलभद्र ने पुनः गदा द्वारा हंस को चोट पहुंचाई। ये देख करके हंस भी गदा लेकर के अपने रथ से कूद पड़ा। तदंतर लोक में विख्यात तेज वाले महाबाहु महारथी हंस और हलधर उस महासमर में युद्ध करने लगे। वे दोनों परम पराक्रमी एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले, महायुद्ध के लिए परिश्रम करने वाले और हंस के समान चलने वाले थे। उनमें अत्यंत अद्भुत युद्ध होने लगा। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर इंद्र और वृतासुर आकाश में जूझते थे, उसी प्रकार वे हंस और बलभद्र भी परस्पर युद्ध कर रहे थे। उस महासमर में दोनों के सारे अंग खून से रंग गए थे। उस युद्ध स्थल में एक दूसरे के बल से दोनों को अत्यंत खेद हो रहा था। अंतर बलभद्र ने दाहिने मार्ग का अनुसरण किया। हंस ने स्वयं ही बाएं पैंतरे को अपनाया। हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों वीरों ने युद्ध में एक दूसरे को गदा द्वारा घायल किया। उन महाबाहु वीरों ने पूरा बल लगा करके एक दूसरे के वध के लिए परस्पर प्रहार किया। उस महान सम्रांगन में समस्त देवताओं के देखते देखते वे दोनों वीर देवासुर संग्राम के समान बड़ा भारी युद्ध करने लगे। देवता और मुनि भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। देवता, गंधर्व और किन्नर विस्मय के वशीभूत होकर के इस प्रकार कहने लगे, अहो, ऐसा युद्ध हमने ना पहले कभी देखा है और न सुना ही है। एक दूसरे को जीतने का उत्साह मन में लिए वे दोनों वीर उत्तम युद्ध कर रहे थे। अंतर उदार पुरुषों में श्रेष्ठ हंस ने उस महासमर में दाहिने पैंतरे पर विचरना आरंभ किया और बलवान बलभद्र बाएं पैंतरे पर अत्यंत तीव्र गति से विचरने लगे। युद्ध की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ बलभद्र और हंस ने देवताओं के देखते देखते पहले दोनों घुटनों को मोड़ करके रणभूमि में एक दूसरे को गदा द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में हंस और बलभद्र का युद्ध विषयक 124वां अध्याय पूर्ण हुआ। 125वें अध्याय में
सात्विकी और डिंबक का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर डिंबक और सात्विकी अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। ये दोनों बलवान वीर क्षत्रियों में विख्यात थे। उन्होंने महायुद्ध में बड़ा परिश्रम किया था। वे दोनों सदा वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाले थे। वीर सात्विकी ने वेदों के पारंगत विद्वान डिंबक के स्तन, मुख और छाती में 10 पैने बाणों से प्रहार किया। उस बलवान वीर के द्वारा घायल किए गए क्षत्रिय शिरोमणि डिंबक ने, जिस युद्ध में अपने पराक्रम पर बड़ा गर्व था, सात्विकी को 5000 नाराजों द्वारा चोट पहुंचाई। परंतु वृष्णिवीर सात्विकी ने उन नाराजों को बीच में ही गर्जना करके तथा बोलकर हुंकार मात्र से ही खंडित कर दी। तब 7 शीघ्रगामी बाणों से घायल होकर के कुपित हुए निपश्रेष्ठ डिंबक ने पुनः 1,00,000 बाणों से सात्विकी को शत विशत कर दिया। तत्पश्चात परकर्मी यादव वीर सात्विकी ने एक तीखे अर्धचंद्राकार बाण से डिंबक के उस धनुष को काट डाला। तब परकर्मी और डिंबक ने दूसरा धनुष लेकर के तेल से धुले हुए भयंकर शुरप्र के द्वारा सात्विकी को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, उस बाण से घायल होकर के रक्त वमन करते हुए सात्विकी वसंत में खिले हुए पलाश के समान बड़ी शोभा पाने लगे। तब उन्होंने पुनः डिंबक के उस विशाल धनुष को काट डाला जिसको उसने दोबारा हाथ में लिया था। तदनंतर डिंबक ने पुनः दूसरा धनुष हाथ में लेकर के समस्त क्षत्रियों के देखते देखते यादवेश्वर सात्विकी को पैने बाणों से घायल करना आरंभ किया। सात्विकी ने युद्धस्थल में दुरात्मा डिंबक के उस अत्यंत भयंकर धनुष को तीखे पंख वाले बाण से पुनः काट डाला। राजेंद्र, फिर निपश्रेष्ठ डिंबक ने तुरंत दूसरा धनुष लेकर के उनके द्वारा सात्विकी को पुनः बींधना आरंभ किया। राज अधिराज जन्मेजय, इस प्रकार सात्विकी ने सब क्षत्रियों को देखते देखते डिंबक के 110 धनुष काट करके बड़े जोर से गर्जना की। तब डिंबक और सात्विकी दोनों वीर अपने धनुषों को त्याग करके अत्यंत भयंकर खड्ग हाथ में लेकर के परस्पर युद्ध के लिए उपस्थित हुए। वे दोनों वीर खड्ग युद्ध के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। महाभाग दुशासन कुमार, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, पराक्रमी अभिमन्यु तथा नकुल और डिंबक सात्विकी ये युद्ध स्थल के 6 श्रेष्ठतम वीर खड्ग युद्ध के ज्ञाताओं में उत्कृष्ट माने गए हैं। निश्रेष्ठ, इन 6 में भी ये दोनों श्रेष्ठ देश सर्वोत्तम कहे गए हैं। वे ही दोनों युद्ध की लालसा लेकर के खड्ग द्वारा परस्पर जूझने लगे। भ्रांत उद्भ्रांत, आविद्ध परविद्ध, बाहुनिसृत, आकर विकर, भिन्न, निर्मर्याद, अमानुष, संकोचित, कलुचित, सव्यजानु, विजानु, आहिक, चित्रक, क्षिप्त, कुसुम्ब, लंबन, घृत, सरबाहु, विनिर्बाहु, दक्षिण, उत्तर, त्रिबाहु, तुंगबाहु, सम्योन्नत, उदासी, पट्टिक, मोटिक, योधिक और प्रथित, ये खड्ग युद्ध के 32 पैंतरे हैं। खड्ग युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों ने ये सभी पैंतरे वहां प्रकट किए। वे बारंबार प्रहार करते हुए भी थकते नहीं थे। पुष्कर में रहकर के उन दोनों वीरों ने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महिषी विजय के लिए परिक्रम करने वाले उन दोनों वीरों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बाहुबल से शोभित होने वाले इन दोनों वीरों का धैर्य और पराक्रम अद्भुत है। यही दोनों युद्ध में समर्थ हैं तथा खड्ग विद्या और धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हैं। इनमें से एक तो भगवान शंकर का शिष्य है और दूसरा बुद्धिमान द्रोणाचार्य का। अर्जुन, सात्विकी और जगदीश्वर भगवान वासुदेव ये 3 सदा ही युद्ध स्थल में महावीर के नाम से विख्यात है। डिंबक, कुमार, कार्तिकेय और भगवान शिव ये 3 मुख्य महारथी हैं। ये सभी बल और वीर्य में विख्यात हैं।
इस प्रकार वे देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष और बड़े बड़े नाग युद्ध देखने की इच्छा से खड़े होकर के एक साथ उपयुक्त बातें कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ला भाग हरिवंश के अंतर्गत विषय पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में सातकी और डिंबक का युद्ध विषयक 125वां अध्याय पूर्ण हुआ। 126वें अध्याय में हिडिंब के साथ वासुदेव और उग्रसेन का युद्ध तथा बलभद्र के द्वारा हिडिंब का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव और उग्रसेन बूढ़े होने पर भी युद्ध में परम सुख मानने वाले थे। उनके सारे अंग जरा से जीर्ण हो गए थे, शीर में झुर्रियां पड़ गई थी और सिर के बाल सफेद हो गए थे। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा राजमार्ग क्षत्रिय धर्म युद्ध में चतुर थे। ये दोनों उस महासमर में दुरात्मा राक्षस हिडिंब के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों ने अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा रणभूमि में नरभक्षी राक्षस राज दुरात्मा हिडिंब को पीड़ित कर दिया। राक्षस राज हिडिंब सब ओर से मनुष्य को खाता हुआ अत्यंत हृष्ट पुष्ट हो गया था। उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और ठोडी विशाल थी। वह बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसका पेट लंबा और नेत्र विकराल थे। सिर के बाल पिंगल वर्ण के दिखाई देते थे। उसकी आंखें विकृत थी। नासिका बाज की चोंच के समान जान पड़ती थी। वह महाभयंकर और विशाल भुजाओं से युक्त था। उसके रोम ऊपर को उठे हुए थे। शीर पर्वताकार दिखाई देता था। दाढ़ें बड़ी बड़ी थी और मुख गीदड़ के समान प्रतीत होता था। लंबे पेट और बड़े बड़े दांतों वाला वह राक्षस संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बना लेने के लिए तत्पर जान पड़ता था। उसके कंधे ऊंचे, छाती चौड़ी और गर्दन लंबी थी। वह देखने में हाथी जैसा जान पड़ता था। वह पिटारी भर मांस खाता और संचित करके रखे हुए घड़ों रक्त पी जाता था। निपश्रेष्ठ, वे हाथियों से हाथियों को, घोड़ों से घोड़ों को, रथों से रथों को और सवारों से सवारों को मार करके कुचल देता था। वह मनुष्यों को अपने सामने देख करके उन्हें नासिका का ग्रास बना लेता था। नस की तरह श्वास मार्ग से भीतर खींच लेता था। नरभक्षी हिडिंब ने सब ओर से आक्रमण करके कुछ वृष्णि पालक योद्धाओं को मार करके सहसा अपना आहार बना लिया। उस विकराल रूपधारी राक्षस ने जिन्हें सामने देखा उन्हीं का वध कर डाला। पुरुष भक्षी राक्षस राज हिडिंब ने कितने ही वृष्णि और यादवों को खाते हुए उनमें से कुछ को उठा करके सहसा दूर फेंक दिया। नरेश्वर, जैसे कुपित हुए रुद्रदेव अंतकाल में प्राणियों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार उस राक्षस ने एक ही क्षण में उन सब का भक्षण कर दिया। कुछ पराक्रमशाली वृष्णिवंशी भयभीत होकर के विभिन्न दिशाओं में भाग गए तथा कितने ही वृष्णिवंश के श्रेष्ठ योद्धा उस राक्षस के आहार बन गए। राक्षस राजन जैसे कुंभकर्ण वानरों को खा गया था, उसी प्रकार उस नरभक्षी निशाचर ने वृष्णिवंश की सेना को समाप्त से कर दिया। इसी बीच में बूढ़े यादव शिरोमणि वसुदेव और उग्रसेन कुपित होकर के महाभयंकर धनुष हाथ में लेकर के उस राक्षस के सामने खड़े हुए, मानो क्रोध में भरे हुए सिंह के समक्ष दो अत्यंत वृद्ध मृग आगे हैं। उसमें वह महाराक्षस मुंह बांध करके उन दोनों बूढ़ों को खा जाने की इच्छा से उनकी ओर दौड़ा। उनके नेत्र बड़े भयंकर थे। वे अपने खुले हुए मुख से पाताल तल के समान प्रतीत होता था। तदंतर मनुष्य के शीर को बारंबार चबाता हुआ वह राक्षस उन दोनों की ओर वेग पूर्वक दौड़ा। उस युद्ध श्रेष्ठ वीरों ने अपने बाणों द्वारा हिडिंब के महाभयंकर खुले हुए मुख को, जो मुंह बाए हुए यमराज के समान जान पड़ता था, अपने बाणों से भर दिया। तब उस विकराल रूपधारी देवद्रोही भयानक राक्षस ने उन सब बाणों का निवारण कर दिया और पुनः मुंह फैला करके उन पर धावा किया। उसने उन दोनों के धनुष छीन करके तुरंत उस युद्ध स्थल में ही तोड़ डाले। फिर वह विकराल मुख वाला दुष्ट आत्मा राक्षस
अपनी दोनों बाहें फैला करके वृद्ध सेवी भोपाल राजा वसुदेव को उस राज समाज में ही पकड़ने की चेष्टा करने लगा। वह राक्षसों में श्रेष्ठ समझा जाता था। हिडिंब बोला, उग्रसेन, तुम किस लिए मेरे सामने खड़े हो? मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा, तुम्हारे साथ वसुदेव को भी चट कर जाऊंगा। आओ मेरे मुख में प्रवेश करो। तुम दोनों मेरे ग्रास स्वरूप हो, जिसे विधाता ने श्री कृष्ण का पिता बना दिया है। वह बूढ़ा वसुदेव भूख से पीड़ित है, परिश्रम से कष्ट पाता है और युद्ध में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करता है। आप तुम दोनों मेरे मुंह से छूट कर नहीं जा सकते। तुरंत ही मेरे मुख के भीतर प्रवेश करो। तुम दोनों का रक्त पी करके मैं तृप्त होऊंगा और संतोष प्राप्त करूंगा। इसके बाद तुम दोनों वृद्धों के मांस को मैं सुखपूर्वक खाऊंगा। ऐसा कहता हुआ विशाल थोड़ी वाला राक्षस राज निशाचर हिडिंब उस समय मुंह बाकर उनकी ओर दौड़ा। राजन, तब शस्त्रहीन हुए वृष्णि शिरोमणि वसुदेव और उग्रसेन भयभीत होकर के सब ओर देख करके विभिन्न दिशाओं में भागने लगे। इसी बीच में प्रतापी बलभद्र ने वसुदेव और उग्रसेन को वैसी अवस्था में पड़ा देख करके जूझते हुए हंस का भार बलवान श्री कृष्ण को सौंप दिया और स्वयं वे उस दुरात्मा राक्षस के बीच में आकर के इस प्रकार बोले, और राक्षस, ऐसा दुस्साहस मत कर। इन दोनों भूप शिरोमणियों को छोड़ दे। मैं खड़ा हूं। शत्रुओं के वध की इच्छा से यहां आए हुए मुझ बलभद्र के साथ तो युद्ध कर। केवल मैं ही तुझे मार डालूंगा। ये क्या तेरी विभीषिका है? इस तरह बोलते हुए हलधर की बात सुनकर के हिडिंब ने उस महासमर में वसुदेव और उग्रसेन को तो छोड़ दिया और सोचा, ये महान दुष्ट है, अतः पहले इसी को खा जाऊं। ऐसा विचार करके पूर्ववत मुंह फैलाए हुए उसने बलभद्र पर धावा किया। बलवान बलभद्र बाण सहित धनुष को त्याग करके अपनी उत्तम भुजा पर ताल ठोकते हुए उस राक्षस के आगे मुट्ठी बांध करके खड़े हो गए। दुष्ट आत्मा हिडिंब ने भी मुंह बाए हुए यमराज की भांति भयंकर मुट्ठी बांध करके बलराम के वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खा करके अनिंद्य बलशाली बलभद्र जी कुपित हो उठे। फिर उन्होंने भी उस राक्षस राज को मुक्के से मारा। फिर तो उन नर और निशाचर वीरों में मुक्के से ही युद्ध होने लगा। युद्ध की रंग भूमि में जूझते हुए नरसिंह बलभद्र और राक्षस सिंह हिडिंब के मुक्कों का भयंकर चट चट शब्द प्रकट होने लगा। तदनंतर राक्षस राज हिडिंब ने सम्रांगन में बलराम के वक्षस्थल पर मुक्के से प्रहार किया, मानो देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र से आघात किया हो। इसके बाद साक्षात बलवान बलराम ने यत्नपूर्वक मुट्ठी बांध करके देवद्रोही हिडिंब के वक्षस्थल पर बड़े जोर से आघात किया। तत्पश्चात उन्होंने उस राक्षस के मुंह पर 2 तमाचे जड़ दिए। उनके तमाचे की मार खा करके वीर निशाचर राक्षस राज हिडिंब प्राणहीन सा होकर के घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर बलराम जी ने उछल करके उस राक्षस को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे उठा करके पग पग पर बड़े वेग से घुमाया। इस तरह अपना बल दिखाते हुए बलराम जी देर तक उसे घुमाते रहे। फिर सब लोगों के देखते देखते हलधर ने उस राक्षस राज को उछाल कर वहां से 2 कोस दूर फेंक दिया। इस प्रकार राक्षस प्रवर हिडिंब प्राण शून्य होकर के उस स्थान से दूर निकल गया। उस महासमर में जो कोई भी राक्षस वहां मरने से बचे हुए थे, वे बलभद्र जिसे भयभीत होकर के वहां से 10 दिशाओं में भाग गए। तदनंतर शास्त्रों किरणों से शोभित दिन के स्वामी अंशुमाली भगवान सूर्य अपने तेज समेट करके अस्ताचल को चले गए और प्रजाजनों के नेत्रों में कुछ कुछ अंधकार का समावेश हो गया। निपश्रेष्ठ जन्मेजय संपूर्ण विश्व के मुख्य स्वरूप प्रजापालक जगत गुरु सूर्यदेव के समुद्र के जल में प्रवेश कर जाने पर नक्षत्रनाथ चंद्रमा का उदय हुआ, जिससे संध्या काल का अंधकार भी नष्ट हो गया।
जन्मेजय उस समय हंस की सेना में जो श्रेष्ठ नरेश थे वे ये कहते हुए वहाँ समर उत्सव से विरत हो गए कि राजन, कल प्रातःकाल का युद्ध किन्नरों के गीत से गूंजते हुए गोवर्धन पर्वत पर हो तो अच्छा होगा। ऐसा कहकर के वे सब नरेश वहाँ से भाग करके गोवर्धन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिम्बक उपाख्यान के प्रसंग में हिडम्ब का पराभव विषयक 126वां अध्याय पूर्ण हुआ।